x to the power 4 plus x square plus 1, ये बताया कई बार यूज हुआ है यार ये, है ना? तो ये Plus होता है x x square square plus x minus plus 1 and x square minus x plus 1 is equal to 0. This equation having roots omega omega square and this equation having roots minus omega and. minus omega. अभी ये चेक कर लो कि ये लोग इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं क्या। तो देखो ओमेगा इसको सेटिस्फाई करेगा डेफिनेटली, ओमेगा स्क्वायर भी डेफिनेटली सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ओमेगा टू द पावर 12 3 का मल्टीपल आंसर 1, ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 12 यानी ओमेगा टू द पावर 24 अगेन 3 का मल्टीपल आंसर 1, ये भी सेटिस्फाई करेगा, ये भी सेटिस्फाई करेगा। तो कॉमन रूट्स कितने हो गए इसके फिर टोटल? 4. टोटल 4 कॉमन रूट्स, बिल्कुल ठीक है, सिंपल है, मतलब नॉर्मली क्वेश्चन है एक्चुअली। अच्छा एक क्वेश्चन ये भी था यहाँ पर, लाइक फाइंड द कॉम्प्लेक्स नंबर ओमेगा, फाइंड द कॉम्प्लेक्स नंबर ओमेगा satisfying the equation this z cube is equal to 8 iota and lying in the second quadrant on the complex plane। बेटा ये क्वेश्चन तो कंप्लीटली मायवर थ्योरम से ही, मायवर बोल सकते हैं, मोवियर बोल सकते हैं, मायवर या मोवियर इन दोनों से ही रिलेटेड है। लाइक यहाँ पे क्वेश्चन है दिस, क्वेश्चन है दिस z क्यूब इज इक्वल टू 8 आयोटा। अभी देखो क्या होता है ना, जो बुक में सॉल्यूशन है उसको फॉलो करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है, आप जस्ट अपना माइंड यूज करो और जो बेस्ट लगता है वो यूज कर लो ऐसा। लाइक z क्यूब इज इक्वल टू कंप्लीट दिस नंबर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो 8 आयोटा का मैग्नीट्यूड 8. हाँ 8 आयोटा का मैग्नीट्यूड 8 और इसका आर्ग्यूमेंट pi by 2. और इसमें ऐड करोगे कितना बोलो? 2 2k पाई। पहले 2k पाई ऐड करते हैं, बाद में 1/3 डिवाइड करते हैं। ऐसा नहीं कि पहले 3 डिवाइड फिर 2k पाई ऐड, वो नहीं होता है। सो z इज इक्वल टू, ये हो गया अभी 2 e टू द पावर आयोटा पाई बाई 2 प्लस 2k पाई एंड ब्रैकेट 1/3. 1/3। अभी k के वैल्यूज पुट करोगे फ्रॉम 0 टू 2। क्वेश्चन है यहाँ पे लाइंग इन द सेकंड क्वाड्रेंट, तो देख लो यार सेकंड क्वाड्रेंट में भी क्या आ रहा है। लाइक यहाँ पे आ रहा है ये टू द पावर आयोटा पाई बाई 6 फर्स्ट क्वाड्रेंट है, 2 e टू द पावर आयोटा 2 5 पाई बाई 6, तो 5 पाई बाई 6 ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। k इज इक्वल टू 2, 2 इंटू ई टू द पावर आयोटा 4 इंटू 2 यानी कि 9 पाई बाई 6 ऐसा। क्लियर? Yes sir. बाकी तो सब सिंपल ही है। ओके ठीक है, तो इसके अलावा कोई डाउट है लास्ट लेक्चर तक बोलो। ये क्वेश्चन लास्ट टाइम पे हो गया था, 1 plus iota power 2/5 having 5 values z1 z2 z3 up to z5, then find out the value of the expression this iota plus z1 iota plus z2 iota plus z3 up to iota plus z5। ये कौन एक्सप्लेन करने वाला है? So z is equal to 1 plus iota power 2/5, both side power 5, z to the power 5 is equal to 1 plus iota Square. square, this will be 2 iota, इसको left hand side z to the power 5 minus 2 iota is equal to 0, और इसके 5 solutions है from z1 to z5 ऐसा, ठीक है। So this polynomial can be expressed in terms of its roots using factorization। फाइंड करना है आपको this expression iota plus z1 iota plus z2 iota plus z3 iota plus z5। तो 4 iota plus z1 iota plus z2 iota plus z3 we should use z is equal to बस इसमें कोई सिली मिस्टेक मत करना, माइनस आयोटा यहाँ पे पुट करोगे, हर किसी ब्रैकेट से माइनस कॉमन, टोटल 5 माइनस
यानी कि माइनस। ओके, ये है माइनस आयोटा टू द पावर 5 नेगेटिव टू द पावर 5 नेगेटिव, और आयोटा टू द पावर 5 इज आयोटा, सो ये हो गया टोटल माइनस का 3 आयोटा अपन माइनस 1 यानी कि प्लस का 3 आयोटा। तो ये सब इसका आंसर आ गया था। अब ये क्वेश्चन देखो वैसे ही है, अभी जो 8 आयोटा वाला क्वेश्चन किया था तो वैसे ही क्वेश्चन है 16 1 प्लस आयोटा रूट 3। पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करो, आर्ग्यूमेंट में 2k पाई ऐड, ओवरऑल पावर 1/5, फिर k की वैल्यू 0 से लेकर के 4 तक, ऐसा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस, वन प्लस आयोटा जेड अपॉन 1 माइनस आयोटा जेड होल पावर 10 इज इक्वल टू √3 प्लस 1/2 √2 प्लस आयोटा √3 minus 1/2 √2, find z। 1 plus iota z upon 1 minus iota z power 10 is equal to √3 plus 1/√3 minus, sorry, √3 plus 1/2 √2 plus iota √3 minus 1/2 √2, ये क्वेश्चन। So convert right side expression into exponential form, first step करो सॉल्व। Okay, so this is cos 18. 15. cos 15 and this is sin 15. sin 15। तो और इसका मॉडुलस 1. e टू द पावर आयोटा पाई बाई 12. ऐड करो इसमें 2k पाई एंड देन पावर 1/10, ऐसा। ठीक है, अभी देखो एक मेथड तो ये कि यहाँ पे सुन ध्यान से, k की वैल्यूज पुट करो फ्रॉम 0 to 9, आपको डिफरेंट डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स मिलेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह करो, ट्रांसपोजिशन वगैरह करो, और फिर वैल्यू ऑफ z फाइंड करो। ओके, बाकी इतना नहीं करते हैं, इसको आप एक सेकेंड के लिए यूज कर लो। पहले तो थीटा, where k is equal to 0 1 2 maximum, 9. टोटल 10 वैल्यूज। ठीक है, ये बन गया अभी 1 प्लस आयोटा जेड अपॉन 1 माइनस आयोटा जेड। आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। इसमें भी nth रूट्स ऑफ यूनिटी भी आने वाला है, जिसके ऊपर कल मिनिमम 3 to 4 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो ये हो गया अभी 1 प्लस आयोटा जेड अपन 1 माइनस आयोटा जेड इज इक्वल टू e टू द पावर आयोटा थीटा। अभी यहाँ पे यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, या फिर थोड़ा माइंड यूज कर पाते हो तो कंपोनेंडो डिविडेंडो वगैरह लगा के पहले जेड फाइंड कर लो, रेदर देन पहले की वैल्यू पुट करो, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, फिर ट्रांसपोजिशन करो, फिर वैल्यू ऑफ जेड फाइंड करो। इससे अच्छा यहीं पे क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके डायरेक्ट, या फिर सी एंड डी यूज करके डायरेक्ट जेड फाइंड कर लेते हैं। तो a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी विल बी इक्वल टू a प्लस बी भी लगा सकते हो, a माइनस बी भी यूज कर सकते हैं, एक ही बात है। a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी इज इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन c plus d। So what is a minus b here? 2 iota z upon a plus b 2. is equal to c minus d upon c plus d, ऐसा। 2 और 2 कैंसिल, ये है आयोटा z। यहाँ पे क्या स्टेप होता है बोलो? e to the power iota theta by 2 common. हाफ एंगल कॉमन, एग्जैक्टली
हाफ एंगल कॉमन, यहाँ पे रिमेनिंग e to the power iota theta by 2. e to the power iota theta by 2 minus E to the power minus iota and denominator e to the power iota theta by 2 plus E to the power minus I. numerator this equals to 2 sin theta by 2. 2 iota sin Iota theta by 2, 2 iota sin theta by 2 माइनस है तो sin with iota ऐसा, प्लस है तो cos नॉर्मली यानी कि 2 cos theta by 2. एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये हो गया भी, ये पोर्शन कैंसिल, दिस टू भी कैंसिल, आयोटा इज आल्सो कैंसिल्ड, यानी z इज इक्वल टू Tan theta by 2. so finally z is equal to tan theta by 2, यानी z is purely imaginary. मतलब प्योरली है तो इमेजिनरी वर्ड ही आएगा क्या बस? So real. ऐसे थोड़ी होता है कि प्योरली वर्ड बोला तो इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी, ऐसे थोड़ी होता है। z इज इक्वल टू tan थीटा बाई 2, ट्रिग्नोमेट्री है, डेफिनेटली रियल नंबर्स, इसका मतलब जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स आने वाले हैं दे ऑल आर रियल, यानी इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस आर रियल ऐसा। ओके, वेयर थीटा, थीटा था ये पाई बाई 12 प्लस 2k पाई और 1 अपॉन 10, k इज इक्वल टू 0 टू k इज इक्वल टू 9 ऐसा। करेक्ट है। क्वेश्चन ये आ सकता है कि कितने कॉम्प्लेक्स नंबर्स नेगेटिव रियल नंबर्स है, तो थीटा बाई 2 शुड बी नेगेटिव, यानी कि दिस अपॉन 2 शुड बी नेगेटिव। उसको करोगे लेस देन 0 तो तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा कि के वैल्यूज कौन से हम लोग को यूज करने हैं ऐसा। नहीं लेस देन 0 नहीं, सॉरी, थीटा बाई 2 सेकंड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी पाई बाई 2 2 पाई और 3 पाई बाई 2 2 2 पाई ऐसा। तो ये इसका फाइनल आंसर है। अच्छा क्वेश्चन है और बहुत टफ तो नहीं है, बट हाँ ये स्टेप्स वगैरह लिख पाना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है दिस, z प्लस आयोटा अपॉन z माइनस आयोटा पावर 4 इज इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ z, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ z। अच्छा कितने डिग्री इक्वेशन है ये? 4. This is 4 degree, 2 degree or 5 degree or something else? ये 3 डिग्री इक्वेशन है ना, z प्लस आयोटा टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1 टाइम z माइनस आयोटा टू द पावर 4, z टू द पावर 4 तो कैंसिल होने ही वाला है, रिमेनिंग है z क्यूब, तो ये 3 डिग्री इक्वेशन है ऐसा। करो सॉल्व करो, बोलो फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए बताओ। पावर 4 इज इक्वल टू E to the power e to the power iota iota 0 plus 2k pi. 0 प्लस 2k पाई, मॉडुलस है 1 और इसका आर्ग्यूमेंट है 0, जैसा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में किया था सेम वही, और फिर पावर अप्लाई करोगे कितना, 1 अपॉन 4। देखो यहाँ पे 2 और 4 कैंसिल मत किया करो, अदरवाइज तुम्हें दिखेगा कि k इज इक्वल टू जस्ट 0 और 1 पुट करना है, ऐसा नहीं है। k इज इक्वल टू पुट करोगे 0 1 2 एंड 3, ये हो गया अभी e टू द पावर आयोटा थीटा z प्लस आयोटा अपॉन z माइनस आयोटा। व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप? Component dot.
ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर a अपॉन बी इज इक्वल टू c अपॉन डी, सो दिस विल बी इक्वल टू a प्लस बी अपॉन इज इक्वल टू c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। बेसिकली z क्रिएट करना होता है, तो a माइनस बी है तो वो कर लो, a प्लस बी सुटेबल लग रहा है तो वो यूज कर लो। तो ये हो गया 2z अपॉन इज इक्वल टू e टू द पावर आयोटा थीटा प्लस 1 अपॉन e टू द पावर आयोटा थीटा माइनस 1। नेक्स्ट यहाँ से हाफ एंगल कॉमन और रिमेनिंग कॉस या साइन, cos हाँ कितना कॉस, मतलब 1 cos 2 cos 3 cos 2 cos theta by 2 cos हाफ एंगल यानी कि थीटा बाई 2, यहाँ पे 2 आयोटा साइन theta by 2 बाई 2, करेक्ट है। ये कैंसिल, दिस आल्सो कैंसिल, आयोटा इज आल्सो कैंसिल्ड, सो रिमेनिंग इज z इज इक्वल टू cot theta cot थीटा बाई 2, वेयर थीटा इज कहाँ पे चला गया, ये 2k पाई बाई 4 यानी कि k पाई बाई 2 वेयर k इज 0 1 2 और 3। तो ये हो गया b cot थीटा बाई 2 यानी कि k पाई बाई 4 k इज इक्वल टू 0 1 2 और 3। k इज इक्वल टू 0 पे क्या सॉल्यूशन है बोलो, infinity k इज इक्वल टू 0 यानी कि cot 0 यानी cos 0 अपॉन sin 0 मतलब नॉट, हाँ तो डेफिनेटली यार वैसे भी 3 रूट्स ही आने वाला है, दिखने में 4 डिग्री लग रहा है बट एक्चुअल में वो है 3 डिग्री ऐसा। नेक्स्ट k इज इक्वल टू 1, तो cot 45 डिग्री, k is equal to 2 cot 90 degree 0 and k is equal to 3 cot 3 pi by 4 यानी कि 135 डिग्री माइनस 1। So finally how many solutions, 3 solutions, correct है। एक ये क्वेश्चन और करते हैं, ये भी एग्जाम्स में काफी मिलेगा आपको देखने को। z plus 1 to the power 6 is equal to z to the power 6 z1 z2 z3 up to zi, satisfying the given equation, find real part of zi। और इसका समेशन, मतलब जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर आने वाले हैं उन सबके रियल पार्ट का समेशन ये क्वेश्चन है। पूरा सॉल्व करने का भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, थोड़ा सोचोगे विद इन 1 लाइन आंसर आ जाएगा। करो, ट्राई करो।
समरजीत एक्सप्लेन करो कि आंसर तुमने 0 रिप्लाई किया है, मतलब 0 आंसर रिप्लाई किया है ऐसा। देवाशीष क्या आंसर है बोलो। ट्राई कर रहा हूँ। डिवाइड कितना? दोनों को डिवाइड करेंगे और दूसरे साइड वाले। देखो एक मेथड तो ये है, थोड़ा सा क्या ऐसे क्वेश्चन को देखते थोड़ा सोचते रहना चाहिए, कुछ तो रटना वैसा। लेट से दोनों साइड मॉडुलस लेते हैं, मतलब कुछ बेनिफिट होता है तो ओके, अदरवाइज फिर तो बेसिक मेथड से जाना ही पड़ेगा। सो टेकिंग बोथ साइड मॉडुलस, so modulus of z plus 1 to the power 6 is equal to modulus of z to the power 6। अभी मॉडुलस है, प्लस माइनस नहीं होता ये, क्योंकि दिस शुड बी पॉजिटिव। ओके, दिस रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम द पॉइंट -1,0 -1,0 and this represents distance of z from the point। 0 दोनों से डिस्टेंस है सेम, यानी कि z should be moving on perpendicular bisect परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कि दिस, और दिस लाइन का इक्वेशन बनेगा x is equal to, -1/2 यानी हर सिचुएशन में उसके जो इमेजिनरी पार्ट है वो चेंज होने वाला है, बट रियल पार्ट तो फिक्स ही है, एंड विच इज -1/2। ओके, अभी मेरे को आप ये बताओ कि ये कितने डिग्री इक्वेशन है। 5 हाँ, तो यहाँ से एक्जैक्टली कितने सॉल्यूशंस आने वाले हैं, 5 और हर सॉल्यूशन का रियल पार्ट फिक्स कितना, -1/2 सो फाइनल आंसर -1/2 इंटू, यानी कि -5/2, ये आंसर है। डन। तो ये हो गया सॉल्यूशन इसका। बस पहले वाले क्वेश्चंस में भी ऐसे बता सकते थे, दोनों तरफ मॉडुलस वगैरह लेके, तो भी हो जाता है। अब प्रॉपर मेथड से मूव करना है तो वो भी कर सकते हैं, जैसे z plus 1 upon z to the power 6 is equal to 1। सपोज करो इमेजिनरी पार्ट वगैरह के बारे में कमेंट करना है ना, तो फिर ये प्रॉपर मेथड ही फॉलो करना पड़ेगा। ये हो गया अभी 1 plus 1 upon z is equal to 1 को चेंज करो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, 1 का मॉडुलस है 1 एंड आर्ग्यूमेंट 0 add 2k pi and divide by 1/6 हाँ, अभी 2k pi by 6 k is equal to 0 to 5, इसको यूज कर लेते हैं, लेट्स से थीटा, तो 1 upon z 1 minus e to the power iota थीटा। नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह, z is equal to 1 upon 1 minus e to the power iota, थीटा। अगेन हाफ एंगल कॉमन, तो ये ऊपर आ जाएगा अभी e to the power, चलो नीचे देते हैं पहले इसको, इसमें काम करते हैं माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, और फिर ये बन गया e to the power iota थीटा by 2 कॉमन, और रिमेनिंग कितना है ब्रैकेट में बोलो, 2 iota sin theta that e to the power iota theta by 2 minus e to the power minus iota theta by 2, यानी 2 iota sin theta by 2, और ये अभी न्यूमरेटर में, तो e to the power minus iota theta क्या होता है, cos theta cos theta, फिर आगे minus iota sin
ऐसे ही अभी ये न्यूमरेटर में cos थीटा बाई 2 माइनस आयोटा साइन थीटा बाई 2, ओके, और डिवाइड में है दिस 2 आयोटा साइन थीटा बाई 2, 1 अपॉन आयोटा इज माइनस आयोटा, सो दिस विल बी, देखो यार ये माइनस प्लस आयोटा आयोटा कैंसिल, रियल पार्ट एग्जैक्ट कितना आ रहा है इसमें, कुछ तो मिस्टेक हुआ है यहाँ पे, नहीं ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस आयोटा 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 कैंसिल, 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 नहीं आता चाहिए, माइनस 1 अपॉन 2 आ रहा है यहाँ पे। सर उधर वन ई आयोटा थीटा -1 होना चाहिए। कहाँ पे, किधर किधर, 1/z 1 अपॉन, अच्छा one ओके, upon ये टू द z पावर, हाँ बिल्कुल, ये -1 आएगा यहाँ पे, e टू द पावर आयोटा थीटा -1, यही बोल रहे हो क्या? यस। तो ये होगा फिर अभी यहाँ पे दिस, तो माइनस कॉमन लेने का कोई रिक्वायरमेंट है नहीं यहाँ पर, फिर ये सब अभी ओके है, ये ऐसा रियल पार्ट कितना था अभी बोलो, माइनस 1 अपॉन 2 एंड इमेजिनरी पार्ट 1 अपॉन आयोटा इज माइनस आयोटा अपॉन 2 कॉट थीटा बाई 2, इमेजिनरी पार्ट, अबाउट इमेजिनरी पार्ट कमेंट करना है तो फिर ये सेक्शन यूज करोगे, बाकी रियल पार्ट ऑफ सिचुएशन में फिक्स है कितना, -1/2। और उसके लिए इतना सब सॉल्व करने का भी रिक्वायरमेंट नहीं था यार, है ना, वो डायरेक्ट दिख रहा था वहाँ पे मॉडुलस वगैरह नहीं। अच्छा यार, ये तो फिर हम लोग यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं, आई थिंक यहाँ पे भी यूज कर सकते हो आप इस चीज को, तो जैसे इसके अंदर बोथ साइड मॉडुलस लेते हैं ना, और यहाँ पे आयोटा कॉमन, यहाँ पे भी आयोटा, इधर आयोटा कॉमन, यहाँ पे माइनस आयोटा कॉमन, या फिर एक काम करते हैं पहले मॉडुलस लेते हैं, तो ये बनेगा 1 प्लस आयोटा जेड का मॉडुलस इज इक्वल टू, इसका मॉडुलस कितना है बोलो, 1 1 तो यहाँ पे 1 माइनस आयोटा जेड का मॉडुलस, ठीक है, अभी आयोटा कॉमन और ये बन गया जेड आयोटा माइनस आयोटा कॉमन, माइनस आयोटा का मॉडुलस भी 1, और 1 अपॉन माइनस आयोटा इज, प्लस आयोटा प्लस आयोटा प्लस यानी कि z का डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स, आयोटा एंड -1 0,1 0,1 and 0. 0,1 and 0,-1 are same, यानी कि z will be moving on, x X axis. यानी all z will be real, ऐसा। तो थोड़ा जरूर सोच के देखना चाहिए कि मॉडुलस वगैरह लेने पे कुछ बेनिफिट हो रहा है क्या। अभी सपोज करो क्वेश्चन ये होता कि z विल बी रियल या z विल बी इमेजिनरी या z विल बी प्योरली इमेजिनरी, तो फिर इस सब का कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, जस्ट विद इन 1 लाइन आंसर आ जाएगा, और काफी सारा चांसेस यही है कि आपको डायरेक्ट बेनिफिट हो जाता है, मतलब विद इन 1 लाइन और 2 लाइन्स में आंसर आ जाता है ऐसा। तो एक बार मॉडुलस लेके जरूर चेक करो, कई बार बेनिफिट हो जाते हैं, ठीक है, ओके। तो माइवर थ्योरम कंप्लीट हो गया है, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कंप्लीट हो गया है, एक पॉइंट और जिससे कल के पेपर में मिनिमम 3 क्वेश्चंस जरूर होंगे, ये पॉइंट है दिस nth रूट्स ऑफ यूनिटी, काफी अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना और समझना और रिप्लाई भी करना। nth रूट्स ऑफ यूनिटी, इसी में आप n की वैल्यू 3 पुट करते हो तो ये फिर क्या हो जाता है, Cube root. क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इसमें आप n की वैल्यू पुट करते हो 4, तो फिर ये बन जाता है क्या, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, और फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी हम लोगों ने कल फाइंड किए थे, आंसर्स क्या आ रहे थे वहां पे, 1 -1 1 - 1 आयोटा -1। हाँ, अभी है nth रूट्स ऑफ यूनिटी, तो जैसे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी फाइंड करते हैं सेम वही प्रोसीजर है, 1 टू द पावर, 1/, जैसे वहां पे था 1 टू द पावर 1/3, फिर 1 को आप चेंज करते हो एक्सपोनेंशियल फॉर्म, e टू द पावर आयोटा 0 2k पाई ऐड 1/3, k इज इक्वल टू 0 1 और 2, एक एंगल आता है 0, सेकंड एंगल आता है 120 डिग्री, और थर्ड एंगल कितना आता है 240 डिग्री, फिर उनकी वैल्यूज हम लोग लिख लेते हैं,
बाकी वहां पे एक मेथड ये भी था कि लाइक z इज इक्वल टू 1 टू द पावर 1/3, z क्यूब इज इक्वल टू 1. 1, z क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0, फिर a क्यूब माइनस b क्यूब आप अप्लाई करते हो। अभी यहाँ पे नहीं कर पाएंगे क्योंकि n डिग्री पता नहीं ना हम लोगों को कितना डिग्री है ये, तो फैक्टर नहीं कर पाओगे ऐसा, मतलब कर सकते हो लेकिन वो ठीक से नहीं हो पाता है, एग्जैक्ट नहीं हो पाता है। सो बेस्ट है नॉर्मल मेथड से प्रोसीड करते हैं। 1 टू द पावर 1/n, 1 को चेंज करो पहले आइलर फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, e टू द पावर आयोटा 0 2k पाई ऐड, पहले 2k पाई ऐड करोगे है ना, और फिर 1/n डिवाइड, सॉरी 1/n मल्टीप्लाई ऐसा। नाउ पुट k इज इक्वल टू 0 टू n minus minus 1. N minus n माइनस 1, तो k इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 1, k इज इक्वल टू 2 अप टू k इज इक्वल टू। यार बहुत सिंपल है लिटरली, बस थोड़ा सा फोकस होके समझते रहो है ना, और कोई डाउट है तो बोलो, फिर से एक्सप्लेन करना है तो भी बोलो। k इज इक्वल टू 0 to n माइनस 1, तो k इज इक्वल टू 0, वैल्यू कितना आ रहा है? 1. नहीं एग्जैक्ट वैल्यू का रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट एंगल बताओ काफी है। 0. 0, k इज इक्वल टू 1, e टू द पावर आयोटा 2 pi by इन केस ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 2 पाई बाई 3 आता है, यहाँ पे 2 पाई बाई n है क्योंकि n रूट्स ऑफ यूनिटी है। k इज इक्वल टू 2, e टू द पावर आयोटा 4 pi by 4 pi by 4 pi by 4 पाई बाई n, k इज इक्वल टू 3, 6 6 pi by हाँ 2 पाई बाई n का है यहाँ पे डिफरेंस, तो e टू द पावर आयोटा 6 पाई बाई n। ओके और सबसे लास्ट में k इज इक्वल टू n माइनस 1, e टू द पावर आयोटा 2 into n minus 2 into n minus 2 पाई बाई n और k की वैल्यू है n माइनस 1। ओके ठीक है, जिसमें ये वैल्यू तो कितना आ रहा है? 1. देखो ये कंफर्म है, z टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ऑलवेज हैविंग वन रूट, एज z इज इक्वल टू 1. z इज इक्वल टू 1, तो इसका रूट होगा ही डेफिनेटली, क्योंकि 1 इसको हर सिचुएशन में सेटिस्फाई करेगा करेगा ही ना, मतलब ऑब्वियसली बात है 1 टू द पावर n तो 1 ही होता है ऐसा। जैसे z टू द पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू 0, या फिर ये भी बोल सकते हो माइनस 1 भी इसका एक रूट होना चाहिए ऑलवेज, इफ n इज इक्वल टू, मतलब n इज Even. इवन नंबर, हाँ n इवन नंबर है तो फिर माइनस 1 भी डेफिनेटली इसका एक रूट है। जैसे z टू द पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू 0 कैन नॉट हैविंग रूट z इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू 1 रूट इसका पॉसिबल ही नहीं है, आएगा ही नहीं, सेटिस्फाई नहीं करेगा इसको। माइनस 1 हो सकता है इफ n इज इक्वल टू और ऐसा, ठीक। तो कुछ चीजें जो है वो डायरेक्ट पता चल जाती है देखने से है ना। ओके तो e टू द पावर आयोटा 0 इज इक्वल टू 1, फिर है e टू द पावर आयोटा 2 पाई बाई n, 4 पाई बाई n, 6 पाई बाई n ऐसा, ठीक है। सपोज करो इसको यूज करते हैं अल्फा, तो दिस 2 अल्फा alpha. नहीं 2 अल्फा थोड़ी है ये बेटे, ठीक से अल्फा स्क्वायर स्क्वायर हाँ ये- alpha ये अल्फा तो ये अल्फा स्क्वायर, दिस अल्फा क्यूब एंड दिस अल्फा टू द पावर n minus n minus 1. तो एक तो ये क्लियर है कि जो n रूट्स आते हैं ना ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आते हैं, क्यूब रूट्स भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ही थे, e टू द पावर आयोटा 0, e टू द पावर आयोटा 2 पाई बाई 3 और e टू द पावर आयोटा 4 पाई बाई 3। इसका स्क्वायर करोगे तो ये, सॉरी स्क्वायर करें तो थोड़ी आता है, हाँ मतलब 2 पाई बाई 3 मल्टीप्लाई हो रहा है कंटिन्यूअसली, e टू द पावर आयोटा 2 पाई बाई 3 से मल्टीप्लाई, e टू द पावर आयोटा 2 पाई बाई 3 से मल्टीप्लाई। एक्चुअली होता क्या है e टू द पावर m into e टू द पावर n, e टू द पावर n plus m प्लस plus n। बाकी एक कंसेप्ट ये भी, सपोज करो काफी सारे नंबर्स हैं विच आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो इनको आप किसी एक फिक्स नंबर के ऊपर अप्लाई कर देते हो ऐसा,
then it will be geometric progression. कंटिन्यूअसली x to the power d मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, ऐसे ही काफी सारे नंबर्स हैं और वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, और लेट से इनका लॉग ले लेते हैं, देन तो फिर वो आता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। लॉग ए, ये है लॉग ए प्लस लॉग आर, ये है लॉग ए प्लस 2r, ये है लॉग ए प्लस 3r, कंटिन्यूअसली लॉग आर ऐड हो रहा है। ठीक है, खैर अभी तो ये इतना यूज है नहीं, यहाँ पे देखते हैं इसको। तो एक नंबर आ गया इसके अंदर 1, सेकंड है अल्फा, फिर है अल्फा स्क्वायर, फिर है अल्फा क्यूब, और फिर है अल्फा टू द पावर n-1। ओके, ये वैल्यूज पता होनी चाहिए, e टू द पावर, ये एक्सप्रेशन पता होना चाहिए आपको ना, रिमेंबर दिस एक्सप्रेशन। e to the power iota 2k pi by e, बस इतना माइंड में रखो काफी है। e to the power iota 2k pi by 2k pi by n, पोलर फॉर्म में we can write this cos of 2k pi by n plus iota sin, 2k pi. यही आइडेंटिफिकेशन होता है ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी का। ठीक है, सपोज करो इस तरीके से कहीं पे है, इसका मतलब nth रूट्स ऑफ यूनिटी का उसने बार लिया है, समझ रहे हो, कॉन्जुगेट प्लस है, देन तो फिर कुछ नहीं, मतलब नॉर्मली क्यूब रूट nth रूट्स ऑफ यूनिटी है। सपोज करो इस तरीके से लिखा हुआ है, यानी 7 रूट्स ऑफ यूनिटी, और यहाँ पे स्टार्ट करोगे आप k इज इक्वल टू 0 to 6 तक, ऐसा सपोज करो इस तरीके से कुछ है, देन 14 तो ये फिर 14 रूट्स ऑफ यूनिटी है, एक्चुअल में ये रहा होगा। करेक्ट है, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो e टू द पावर आयोटा 2k पाई बाई n cos 2k पाई बाई n प्लस आयोटा sin 2k पाई बाई n। ओके, ठीक है, तो एक तो ये एक्सप्रेशन थोड़ा सा माइंड में रखना है, फिर आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे। लाइक फर्स्ट पॉइंट है इसके अंदर ऑल n रूट्स, एक काम करते हैं यहाँ पे ऐसा लिख लेते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ रूट्स लिख लेते हैं। एक बार थोड़ा नोट कर लो, है ना, ये पॉइंट नोट कर लो बस, काफी है अभी के लिए, इतना पॉइंट नोट करो काफी। e टू द पावर आयोटा 2k पाई बाई n, तो ये रूट्स का स्ट्रक्चर है। अच्छा, ये भी लिख देते हैं साथ में, वैसे कई बार लिख चुके हैं, फिर से लिख देते हैं। फ्रॉम k इज इक्वल टू 0 to n-1 ऐसा, e to the power iota 0, e to the power iota 2 pi by n, e to the power iota 4 pi by n, 6 pi by n, and so on. Okay, next point है this, all n roots are in geometric progression। ठीक है, अच्छा एक चीज ये भी समझा है ना, मतलब ये z to the power n-1 is equal to 0 के रूट्स भी हैं, समझ रहे हो ना? Yes sir. ओके, एक ही बात है, मतलब z is equal to 1 to the power 1 upon n, या फिर z to the power n-1 is equal to 0, n डिग्री इक्वेशन, n रूट्स, फर्स्ट रूट, सेकंड रूट, फर्स्ट रूट तो खैर 1 ही होता है, बाकी सब फिर ये कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में है, ये n डिग्री इक्वेशन है। ठीक है, अभी इसका रिप्लाई करो, summation of all roots, all n roots, 0 summation of all n roots, डेफिनेटली इसका आंसर आना चाहिए 0, क्योंकि ये एक्चुअली इसके रूट्स है। ओके, और समेशन होगा माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ z टू द पावर n-1 अपॉन z टू द पावर n, तो ये है आंसर इसका 0। जैसे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, उनका समेशन भी कितना आता है?
0 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी होता है आपके 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा समेशन 0 फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी है 2k पाई बाई 5 0 2 पाई बाई 5 4 पाई बाई 5 6 पाई बाई 5 8 पाई बाई 5 और 10 पाई बाई 5 उनका समेशन भी 0 0 ऐसा। तो सारे रूट्स का जो समेशन आता है ना वो 0 ही आता है। अच्छा इसमें ये बताओ फिर अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब अप टू अल्फा टू द पावर n-1 इसका आंसर कितना आएगा? -1 बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है। ओके नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ अल्फा टू द पावर n? 1 करेक्ट है। अल्फा इस इक्वेशन का रूट है, सेटिस्फाई करेगा। जैसे ओमेगा क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का रूट होता है तो ओमेगा को सेटिस्फाई करता है, ओमेगा क्यूब 1 आता है। वैसे यहाँ पे अल्फा रूट है, सेटिस्फाई करेगा, अल्फा टू द पावर n विल बी 1। डन। अच्छा प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट्स क्या आ रहा है? प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट्स इससे निकालो इक्वेशन से। डिग्री पे 1 नहीं 1 नहीं आएगा, प्लस माइनस वो एग्जैक्ट क्या बताओ, +1 या -1? ऐसा सोचो ना, जैसे 2 डिग्री इक्वेशन है तो 2 डिग्री इक्वेशन में पहले आता है -by और फिर क्या आता है? +cy। 3 डिग्री इक्वेशन है 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर माइनस प्लस और माइनस हाँ तो ये मल्टीप्लिकेशन हो गया। 4 डिग्री इक्वेशन है 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर मतलब सबका मल्टीप्लिकेशन। तो ये है माइनस फिर प्लस फिर माइनस और फिर प्लस। इसका मतलब क्या कंक्लूजन है? इवन डिग्री इक्वेशन में मल्टीप्लिकेशन में आता है प्लस और ऑड डिग्री में माइनस। तो बेसिकली ये n पे डिपेंड करेगा। तो प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट्स -1 टू द पावर n, ये तो हो गया डिग्री डिपेंडेंट। लाइक n इवन नंबर तो प्लस, n ऑड नंबर तो माइनस, बाकी दिस कांस्टेंट टर्म अपॉन दिस कोफिशिएंट यानी -1 अपॉन 1 सो -1 टू द पावर n plus 1, like cube roots of unity multiplication. Fourth root of unity multiplication. -1 Cube root of unity n is equal to 4, n is equal to 3 plus 1 4 -1 to the power 4 positive. Fourth root of unity n is equal to 4 plus 1 5 odd number, answer -1। करेक्ट है। बाकी स्ट्रक्चर थोड़ा सा माइंड में रखो। 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा टू द पावर n-1 इस टाइप के रूट्स निकल के आते हैं। अल्फा टू द पावर n है 1, समेशन ऑफ ऑल n रूट्स है 0 और प्रोडक्ट है दिस। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। -1 टू द पावर n+1 लर्न कर सकते हो तो थोड़ा सा बेस्ट रहेगा। -1 टू द पावर n+1 नहीं कर पाते हो तो कोई इश्यू नहीं है, थोड़ा सा सोच के वहां पे लिख देना ऐसा। -1 टू द पावर n+1। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है इसमें? अच्छा ये लिखते हैं समेशन ऑफ p powers of nth root of unity। इसका मीनिंग ये है एक्चुअल में, मतलब जितने भी रूट्स हैं उन सब पे आपने p पावर अप्लाई किया। लाइक 1 टू द पावर p, अल्फा टू द पावर p, अल्फा स्क्वायर टू द पावर p, अल्फा क्यूब टू द पावर p और सबसे लास्ट में अल्फा टू द पावर n-1 पावर p। ये एक काम करो, इसका रिप्लाई क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी सोच के करो। जैसे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इस पे सपोज करो मैं कोई पावर p अप्लाई करता हूँ तो p के अकॉर्डिंग क्या रिजल्ट यहाँ पे आना चाहिए?
ये बताओ। बोलो। If P is multiple of 3, then 0. If P is multiple of, 3. then answer 3. हाँ, मतलब ये तो कंफर्म है P3 का मल्टीपल है, तो ओमेगा पावर 3 6 9 सब 1, ये भी 3 का मल्टीपल 1 1 1 1 यानी कि 3। एंड इफ P इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3 देन 0. तो फिर हर सिचुएशन में 0 निकल के आएगा। लेट्स से आप P इज इक्वल टू पुट कर दो 8, तो ये हो गया 1। दिस इज ओमेगा टू द पावर 8 यानी ओमेगा स्क्वायर। दिस इज ओमेगा टू द पावर 16, 15 हटा, रिमेनिंग ओमेगा, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है 0। सेम रिजल्ट को अभी यहाँ पे कैसे अप्लाई करोगे ये बताओ, मतलब क्या स्टेटमेंट लिखना चाहिए। इफ P मल्टीपल ऑफ n And हाँ रिलेट करना है, आप कुछ नहीं है, ठीक है। देन आंसर n and करेक्ट है। इफ P not नॉट मल्टीपल ऑफ n 0. 0. देन आंसर 0, बस यही है। इसका हालांकि प्रूफ भी होता है प्रॉपर, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के समेशन का देखो यार, ऑब्वियसली बात है, सपोज करो P n का मल्टीपल हो गया ना, तो ये सारी वैल्यू खुद 1 हो जाएंगी, और ये टोटल n टर्म्स लिखे हुए हैं, तो 1 1 1 1 1 1 n टाइम यानी कि n। P इज नॉट मल्टीपल ऑफ n, आप यहाँ पे अप्लाई करोगे ज्योमेट्रिक सीरीज का फॉर्मूला, और फिर वहां से समेशन निकल के आता है 0। कोई यूज नहीं है उसका, लिटरली कोई यूज नहीं है, बस इतना माइंड में रखना कि P मल्टीपल ऑफ n आंसर आता है n, P इज नॉट मल्टीपल ऑफ n आंसर आता है 0। सपोज करो इसने बोला होता कि अल्फा 5th रूट ऑफ यूनिटी है, ओके चलो क्वेश्चन ही कर लेते हैं इसके ऊपर। आराम से सोच के रिप्लाई करना, ठीक है। इफ ओमेगा इज लेट्स से 5th रूट ऑफ यूनिटी, then find the value omega to the power 5 omega to the power 10। अच्छा एक पॉइंट और, जैसे अल्फा 5th रूट ऑफ यूनिटी, रूट्स क्या होंगे वहां पे, 1 अल्फा Alpha square, alpha cube और alpha to the power 4. 4 तक स्टॉप हो जाएगा। 7th रूट ऑफ यूनिटी तो अल्फा टू द पावर 6 तक स्टॉप होगा। 5th रूट ऑफ यूनिटी तो ओमेगा टू द पावर, मतलब ऐसा लिख लेना साइड पे, ये तुमको सोचने में काफी इजी रहेगा। ऐसा लिख लेना 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब और ओमेगा टू द पावर, Oh. ऐसा। अभी इस क्वेश्चन का रिप्लाई बोलो। four 4 and -1. फर्स्ट क्वेश्चन में आंसर
देखो ऐसा समझो इसको, ये है ओमेगा टू द पावर 5, दिस इज ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 5 ओमेगा क्यूब टू द पावर ओमेगा टू द पावर 4 टू द पावर 5 here power is 5 and this is multiple of 5 fifth root of unity यानी कि 5, so answer should be 4 हाँ आंसर 5 आना चाहिए बट यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है, क्योंकि 1 नहीं है यहाँ पे। ठीक है, वही पॉइंट था, p मल्टीपल ऑफ n देन आंसर है। ठीक है, यहाँ पे बोलो1 3. 1 0 या -1? 1 नहीं, one तो नहीं। -1. Your answer should be -1. -1 exactly। नहीं आया समझ आपको? Here power is not multiple of 5 5. तो साथ में इसमें +1 टू द पावर 4 होता और ये भी करोगे एक्स्ट्रा, सॉरी ऐसा, तो फिर ये सब कितना आएगा? 0। सो फाइनल आंसर -1। कोई डाउट? तो हाँ बोलो। वो फिर से एक बार बताओ। ओमेगा टू द पावर 4, दिस इज ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 4, ओमेगा क्यूब टू द पावर 4, ओमेगा टू द पावर 4 टू द पावर 4। तुमने ही बोला था अभी थोड़ी देर पहले, 5 मिनट्स पहले, कि फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी है तो वो अल्फा सॉरी 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब अल्फा टू द पावर 4 आने वाला है। अभी अल्फा के प्लेस पे आप वर्ड यूज कर रहे हो ओमेगा, ठीक है, अच्छी बात है। तो 1 टू द पावर 4, ओमेगा टू द पावर 4, ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 4, ओमेगा क्यूब टू द पावर 4 एंड ओमेगा 4 टू द पावर 4। हियर पावर 4 हर जगह पावर 4 है ना। दिस इज नॉट मल्टीपल ऑफ 5 क्योंकि फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी की बात हो रही है। तो इन सबका समेशन कितना आता है? 0। बट यहाँ पे बेटे 1 था नहीं ना, वो हमने खुद से इंट्रोड्यूस किया है। हाँ। तो साथ में वो माइनस भी करोगे तो ये हो गया आपके माइनस का प्रतिशत। ठीक है, तुम चाहो तो यहाँ पे भी लिख लो ऐसा 1 टू द पावर 5 और साथ में -1 टू द पावर 5। बेस्ट है तुम एक काम करो, कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा, तुम 1 को भी इंक्लूड कर लो हमेशा। तो ये होता है अभी n। n का मतलब कितना? 5 -1 यानी आंसर 4। ओके, नेक्स्ट पॉइंट ये समझता है। एक पॉइंट ये समझने का ट्राई करो। चलो फिर इस क्वेश्चन का रिप्लाई करो फिर, है ना। ये क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, काफी ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है। सिग्मा साइन ऑफ 2k पाई बाई 15 माइनस आयोटा कॉस 2k पाई बाई 15 फ्रॉम k इज इक्वल टू 1 से लेकर के और k इज इक्वल टू 14 तक। ये क्वेश्चन है, सोचो।
सो 1 आता है क्या? आंसर 1 नहीं, 1 तो नहीं है आंसर। मतलब 1 का मल्टीपल है 0 स्ट्रक्चर को थोड़ा ठीक से देखो। cos 2k पाई बाई 7 भाई, यही तो पॉइंट है ना यार, चीजें रटने से नहीं होता है मैथ्स में, समझना पड़ता है सारे पॉइंट्स को। e टू द पावर आया था 2k पाई बाई n, ये स्ट्रक्चर होता है रूट्स का। इसमें k इज इक्वल टू 0 से लेके कहां तक अप्लाई करते हैं हम लोग? n माइनस। सपोज करो डिवाइड में है 15, यानी कि 14 रूट्स की बात हो रही है। k इज इक्वल टू 0 से लेकर के 14 सब, हाँ मतलब सपोज करो डिवाइड में है 15, यानी कि 15 रूट्स की बात हो रही है। k इज इक्वल टू 0 से लेकर के 14 तक, बिकॉज अब 0 से स्टार्ट हो रहा है तो इसलिए 14 तक। तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर होता है cos 2k पाई बाई n प्लस आयोटा साइन। 2k पाई बाय। पोलर फॉर्म होना चाहिए। k इज इक्वल टू 0 से लेकर के n माइनस 1 तक। k इज इक्वल टू 0 पे जो आपको z मिलता है ना, वो क्या मिलता है? 1। हाँ, स्टार्टिंग में 1 मिलता है सॉल्यूशन। बाकी फिर e टू द पावर आयोटा 2 पाई बाई n, 4 पाई बाई n, 6 पाई बाई n, ऐसा। अभी सोच के इसका रिप्लाई करो क्वेश्चन। कल तो डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा यार, ऐसा है ना, ये तो फिक्स है। सो फर्स्ट आयोटा। करेक्ट है। तो पहले इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। कॉमन कितना? माइनस आयोटा। ये चीज सीख चुके हैं ना हम लोग कई बार, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना ये सब। तो ये हो गया माइनस आयोटा कॉमन, रिमेनिंग cos 2k पाई बाई 14, 1 अपॉन माइनस आयोटा इज 15, 1 अपॉन माइनस आयोटा इज आयोटा। sin 2k पाई बाई 15, और इन सब का समेशन कितना होता है? माइनस। हाँ मतलब 0 होता है यदि ये k कहां से स्टार्ट होता है? 0 से, लाइक 1 प्लस ऐसा इज इक्वल टू 0। सो दिस पोर्शन इज इक्वल टू, तो फाइनल आंसर आयोटा। माइनस आयोटा इंटू माइनस 1, यानी कि प्लस आयोटा। यानी ये प्योरली इमेजिनरी नंबर है विद आर्ग्यूमेंट 90 डिग्री। ये इसका आंसर है। बताओ कोई डाउट है तो बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस। अच्छा, n कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, इनका समेशन 0 आ रहा है, तो इनके बार का समेशन भी कितना आएगा? बोथ साइड अप्लाई बार, यहाँ पे बार इधर भी बार, 0 का बार 0, यानी उनके बार का समेशन भी 0 आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है दिस। ये भी काफी कॉमन क्वेश्चन है, मतलब कॉमन क्वेश्चन तो वही है, इस टाइप का स्ट्रक्चर एक्चुअली, लाइक cos sin 2k पाई बाई 11 प्लस आयोटा cos 2k पाई बाई 11 from k is equal to 1 to 11, 1 to 10। ये ट्राई करो।
या थोड़ा सा एक्टिव रहो, दिमाग चलाते रहो, बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं है, कुछ भी नहीं है इनमें। माइनस करेक्ट आंसर है आयोटा कॉमन। पहले तो पोलर फॉर्म में चेंज करो। पोलर फॉर्म होता है cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। ऑलरेडी cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा होता तो कोई इशू नहीं है। अभी यहाँ पे है आयोटा विद cos, एक्चुअल में आयोटा sin के साथ होना चाहिए, तो आयोटा कॉमन, रिमेनिंग है दिस। ओके अभी ये एग्जैक्ट रूट्स नहीं है यार, ये उन सबका बार लिखा हुआ है, समझ आ रहा है? और ये 11 रूट्स हैं। तो मेरे को आप ये बताओ 1 प्लस अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब अल्फा टू द पावर 10, ये समेशन कितना आता है? 0 इस पे अप्लाई करते हो बार, 1 का बार कितना होता है? 1 1 तो 1 प्लस अल्फा बार प्लस अल्फा स्क्वायर का बार प्लस अल्फा क्यूब का भी बार और अप टू अल्फा टू द पावर 10 का भी बार, ये वैल्यू भी कितनी आएगी? 0 का बार, यानी कि 0। सो दिस पोर्शन कितना आ गया? माइनस तो ये वही पोर्शन है एक्चुअली। फाइनल आंसर आयोटा इंटू -1 यानी माइनस आयोटा। यार ये सारी चीजें बहुत लेंदी और टफ तरीके से भी एक्सप्लेन की जा सकती है, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ बहुत ही सिंपल वे में सारी चीजों को एक्सप्लेन करने का। ठीक है, तो ये हो गया, बस इतना ही क्वेश्चन था। डन। ओके एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके पहले एक सिंपल सा कंसेप्ट देख लेते हैं। ये समझने का ट्राई, जैसे z टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये है 1, फिर आता है इसमें अल्फा, फिर आता है अल्फा स्क्वायर, फिर आता है अल्फा क्यूब और फिर आता है अल्फा टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, ओके। और इसके पहले आ रहा होगा अल्फा टू द पावर n माइनस 2। हाँ बिल्कुल, इनका मल्टीप्लिकेशन कितना है? अल्फा टू द पावर n और अल्फा टू द पावर n कितना होता है यहाँ पे? 1 बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर ये स्टार्टिंग और लास्ट 1 को छोड़ के ये सब पेयर्स बन जाते हैं एक्चुअली। ये मल्टीप्लिकेशन भी कितना आ रहा है? अल्फा टू द पावर अल्फा टू अल्फा टू द पावर पावर n, और ये वैल्यू भी कितनी आने वाली है बोलो? 1 एग्जैक्टली। सपोज करो 10 रूट्स का डिस्कशन चल रहा है वहां पे, 10th रूट्स का डिस्कशन। सो स्टार्टिंग रूट होगा 1, बाकी सबके पेयर्स बनेंगे, बीच में एक नंबर होगा उसका पेयर नहीं बनेगा, वो नंबर डेफिनेटली -1 रहा होगा। ओके ठीक है, बस तो यही बात है। इसके अलावा एक पॉइंट और, जैसे सपोज करो मॉड z है 1, तो z बार कितना होता है बोलो? 1 यानी 1 अपॉन z विल बी z बार z बार। जैसे ओमेगा बार किसके इक्वल होता है? ओमेगा स्क्वायर। और 1 अपॉन ओमेगा भी कितना होता है? ओमेगा इसका यूज क्या है? सपोज करो इसने अल्फा बार यूज किया है, तो अल्फा बार विल बी इक्वल टू अल्फा टू द पावर, और 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू अल्फा टू द पावर, और 1 upon alpha minus 1 to the power 1 upon alpha to the power n minus 1, this equals to। इसमें कुछ भी लर्न मत करो, आप बस इतना याद रखो कि स्टार्टिंग लास्ट पेयर्स बन जाते हैं, 1 को छोड़ के मल्टीप्लिकेशन 1 आता है उनका। ठीक है,
क्योंकि इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है। अल्फा हाँ, बार अल्फा टू द अल्फा पावर बार इक्वल टू अल्फा बार इक्वल टू अल्फा टू द पावर n माइनस 1 वो हाँ बेटा ये ऐसे कैसे एक्चुअली है? सुनो, मॉड अल्फा कितना है, ये जितने भी नंबर्स है ना इन अल्फा सबका मैग्नीट्यूड, हाँ इन सबका मैग्नीट्यूड तो 1 ही है ना, क्योंकि सभी लोग cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा के फॉर्म में है। तो मॉड अल्फा इज इक्वल टू 1, तो अल्फा अल्फा बार इज इक्वल टू 1 अल्फा बार इज इक्वल टू 1 upon अल्फा और 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू, अब ये कैसे आ रहा है, इनका हाँ मल्टीप्लिकेशन कितना है 1, भाई अल्फा ए टू बी द इज, पावर हाँ मतलब ए बी इज इक्वल टू 1, तो 1 अपॉन ए इज इक्वल टू b ऐसा, करेक्ट है। चलो एक क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर दो बस। क्वेश्चन है दिस, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 up to alpha 10 are the roots of the equation x to the power 11 minus 1 is equal to 0, then alpha I not equal to 1, मतलब इसमें कोई वैल्यू 1 नहीं है, इसके 11 रूट्स होंगे, 11 रूट्स में से 1 को छोड़ के बाकी सारे 10 रूट्स। ओके, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन दिस, सिग्मा 1 upon 1 minus alpha I is equal to 1 to 10, इसको रिप्लाई कर दो बस, करो, इजी क्वेश्चन है, लिटरली काफी इजी क्वेश्चन है। स्टार्टिंग और लास्ट का पेयर बनाने का ट्राई करो, सब देखते हैं।
स्टार्ट करते हैं, क्या आंसर है बोलो। सर 5। करेक्ट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके सो बताया था अभी स्टार्टिंग और लास्ट का पेयर बनाओ, लाइक इसको यूज करो पहले। अल्फा 1 प्लस 1/1 माइनस अल्फा 10 इंफॉर्मेशन है ये। अल्फा 1 इंटू अल्फा 10 कितना आता है? 1 1। सो 1 माइनस अल्फा, देखो ये भी कर सकते हो है ना, पूरा चलो पूरा सिंप्लीफाई करना है तो पूरा सिंप्लीफाई कर लो, कोई इशू नहीं है। बाकी यहीं पे अल्फा 10 के प्लेस से 1/अल्फा 1 रखते हैं ना, वो कैंसिल हो जाता है फिर। बाकी पूरा सिंप्लीफाई करना है तो ये कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया अभी 2 माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा 10 मल्टीप्लीकेशन। ये काम करते हैं प्रॉपर लिख सकते हैं। 1 माइनस अल्फा 1 इंटू 1 माइनस अल्फा 10 एंड न्यूमरेटर है 1 माइनस अल्फा 10 प्लस 1 माइनस अल्फा 1। तो ये हो गया 2 माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा 10 अपॉन अल्फा 1 अल्फा 10 है 1, सो डिनोमिनेटर इज आल्सो 2 माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा 10, आउटपुट है 1। ऐसे टोटल कितने पेयर्स बनेंगे? फाइनल आंसर 5 इंटू 1, यानी आंसर कितना आ गया बोलो? 5। ये इसका फाइनल आंसर, बस इतना ही क्वेश्चन था। ओके चलो एक लास्ट पॉइंट, बाकी फिर नेक्स्ट हम करते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, इसका प्रूफ कॉम्प्लेक्स नंबर में होता है। बट एक्सप्रेशन है दिस, r इज इक्वल टू 1 to n minus 1 साइन ऑफ r पाई अपॉन n। इसका मीनिंग ये हो गया, फर्स्ट यू विल पुट r इज इक्वल टू 1, यानी कि साइन ऑफ पाई बाई n इंटू साइन ऑफ 2 पाई बाई n इंटू साइन ऑफ 3 पाई बाई n अप टू साइन ऑफ n माइनस 1 पाई बाई n। और ये एक्सप्रेशन आता है n अपॉन 2 टू द पावर n minus 1। like example है this, sin of pi by 7 into sin of 2 pi by 7 into sin of 3 pi by 7 into sin 4 pi by 7 5 pi by 7 और मैक्सिमम लेके जाओगे इसको 6 pi by 7 तक। दिस क्वेश्चन का आंसर n upon 2 to the power 6 हाँ, एक पॉइंट ये भी है ना, लाइक दिस एक्सप्रेशन can be written as sin pi by 7 into sin 2 pi by 7 into sin 3 pi by 7 का परफेक्ट स्क्वायर। ये समझ आया आपको? देवाशीष कैसे बोलो? सर वो अंदर मल्टीप्लाई होगा ना 2। sin 6 pi by 7 है, वो sin pi by 7 के इक्वल है, क्योंकि दोनों का समेशन है 180 डिग्री, तो साइन चेंज हो जाता है, मतलब साइन सेम ही रहता है। sin 5 pi by 7 will be same as sin of, 2 pi by 7, and sin of 4 pi by 7 will be same as sin of 3 pi by 7।
तो इफ क्वेश्चन होता है दिस sin पाई बाई 7 sin 2 पाई बाई 7 इंटू sin 3 पाई बाई 7, तो इसका आंसर आना चाहिए √3 अपॉन 8, नॉट प्लस माइनस, क्योंकि सारे एंगल फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में ही है, साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है। √7 हाँ सॉरी √7 √7 और 2 टू द पावर 6 होता है 64 अंडर रूट है 8। ओके चलो जितना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम पे करते हैं। कोई भी डाउट है डिस्कस करेंगे 2:30 PM पे लेक्चर के बाद में आप लोगों का सेम आईडी पासवर्ड से, और डिस्कस कर लेंगे हम लोग जो भी है ना। चलो मिलते हैं, तो थोड़ा सा एक्टिव रहो यार, है ना। चलो मिलते हैं।